मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सब कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और व्लॉग शिल्पा जागला नरवाल व्लॉग्स में एंड यूके लाइव विद शिल्पा विद चैट वाइब शिल्पा। सो अभी हम आए हैं, नानू को हो गया है बुखार और उसके लिए हम जा रहे हैं फार्मेसी स्टोर पे। और अभी तो मैं निकल रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे मेडिकल अपॉइंटमेंट कैसे लें और कैसे बुक करें आप मेडिकल के लिए। सो हेलो गाइस, और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लिप में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि यूके में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ का चक्कर है और जीपी अपॉइंटमेंट्स का, देन वो आपको कैसे लेनी है। क्योंकि हमने भी अभी मेरे हस्बैंड बीमार हो गए तो मेरे को अभी पता चला कि लाइक अपॉइंटमेंट कैसे है। क्योंकि सबसे मेरे को अजीब लगा यहाँ का ये बेटर मेरे को लगा इंडिया का, कि इंडिया में हम किसी भी टाइम डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल इन यूके। सो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप फर्स्टली जो अभी न्यू आए हैं स्टूडेंट्स, आई थिंक सबको ये पता तो होगा जीपी वगैरह का, तो कि जीपी में यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं हमारे लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, या वो मतलब लाइक एक स्टूडेंट हो या प्लस उसके डिपेंडेंट हो, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जब इंडिया से हमारा फाइल का जो सारा सिस्टम होता है उसमें हमारा IHS का सरचार्ज हम सबमिट करते हैं, वो पे करते हैं, वो होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का, कि हेल्थ सरचार्ज। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है यहाँ पे वो फ्री होती हैं। लाइक चेकअप होते हैं फ्री, बट मैंने फार्मेसी वगैरह में यहाँ पे विजिट करके देखा है, एक दो तीन फार्मेसी जो में, तो वो क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अगर आप फार्मेसी बाहर से अगर कोई भी टैबलेट लोगे तो उसका आपको पे करना पड़ेगा, दैट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अभी मैं मेन टॉपिक पे ही आ जाती हूँ। पहले मैं बताऊंगी आपको जीपी का रजिस्ट्रेशन, कि जीपी रजिस्ट्रेशन, जीपी का मतलब है जनरल प्रैक्टिस। सो इसमें क्या होगा, आपको जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, लाइक यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो है कि हमारे पोस्ट कोड मैटर करते हैं, कि पोस्ट कोड लाइक वेयर वी लिव। सो आपको क्या करना है, आपको गूगल मैप पे जाना है, आपको सर्च करना है जीपी नियर मी। जैसे ही आप जीपी नियर मी पे सर्च करोगे तो आपके जो नियर बाई जीपी होंगी वो आ जाएंगी। अभी क्या है, कुछ जीपी ऐसी हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करती। एंड मोस्ट ऑफ द अब टाइम है कि कुछ ऐसी हैं जीपीज जो न्यू पेशेंट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रही हैं। सो आप एग्जैक्ट देखना कि कौन सी, मतलब आप जब सर्च करोगे, आप सर्च के बाद जो ऑप्शन आएंगे उन पे नीचे मेंशन होता है कि ये दैट्स जीपी नॉट रजिस्टर्ड फॉर न्यू पेशेंट। सो वो आपको चेक करना है। ऑनलाइन ज़्यादा नहीं होते, सो आप बाई जाके ही, बाय वॉक करके ही अगर जीपी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, सो दैट्स बेटर फॉर यू। सो आपको क्या करना है, जैसे ही आप जीपी सर्च करोगे आपको बाय नियर जो आपके जीपी आएगी, आपको उस जीपी में जाना है। जीपी में जाके आपको बोलना है दैट आई एम ए स्टूडेंट, आई एम न्यू स्टूडेंट एंड आई वांट टू रजिस्टर माय जीपी। वो आप जब आप उनको ये बोलोगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे। फॉर्म आपको वो फिल करना है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगी, दैट्स आपके नाम जाएंगे, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो। यहाँ पे बहुत बार उसमें फॉर्म में गड़बड़ी ये होती है कि वो एड्रेस मांगते हैं। सो गाइज वो एड्रेस आपको यहाँ का भरना है, ना कि इंडिया का। मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने इंडिया का एड्रेस भर दिया था, दैट्स रॉन्ग। मैंने दोबारा फॉर्म लिया, उसके बाद फिल किया। जो सिंगल स्टूडेंट हैं उनका तो कोई है ही नहीं, उनका तो लाइक उनने तो अपना फॉर्म भरना है। बट जो स्पाउस वीज़ा पे आए हुए हैं, लाइक स्पाउस वीज़ा वाले तो सब ऑलरेडी कर चुके होंगे, अब तो यूके ने स्पाउस वीज़ा बंद भी कर दिया। बाकी जिन्होंने नहीं करवाया है मैं उनको बता देती हूँ कि आपको दोनों का अलग अलग फॉर्म लेना है, अपना और अपने डिपेंडेंट का। वो फॉर्म फिल करना है। वो जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करके दोगे, वो आपका BRP लाइक पासपोर्ट लेंगे। और BRP दैट्स नॉट कंपलसरी, बट पासपोर्ट जरूर लेंगे। वो स्कैन वगैरह करेंगे और वो करके आपको बोल देंगे कि आपका जब भी ये होगा तो आपको बाई लेटर या बाई मैसेज, लाइक मैसेज भी आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, दैट्स योर NHS नंबर। तो अप्रोक्सी उसमें लगते हैं अप्रोक्सी 1 वीक। तो अप्रोक्सी 1 वीक में आपको मैसेज भी आ जाएगा, और मैसेज के साथ साथ आपको बाय पोस्ट भी आता है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट का बहुत जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पोस्ट से ही आते हैं। तो आपको वो जो NHS नंबर है वो आपको मतलब बिल्कुल संभाल के रखना है। अपने फ़ोन में भी मैसेज वो रिसीव कर सकते हो आप उसका। ठीक है, जीपी के बाद
तो जीपी ये हो गया, जीपी में हम हो गए रजिस्टर्ड, हमारे पास हमारा एनएचएस नंबर आ गया। उसके बाद का जो प्रोसीजर है, बाय इमरजेंसी आपको ज़रूरत है मेडिकल की, उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया, मोस्ट ऑफ द बनाई हुई थी सबने, पर उन्होंने प्रेफर की कि डॉक्टर IQ ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें रजिस्टर करें और उसके बाद आपको अपॉइंट मिलेंगी। तो गाइज उसका भी मैं आपको बता देती हूँ, मेरा फीडबैक बहुत बेकार रहा डॉक्टर IQ ऐप का। मैंने यहाँ पे उसी दिन मैंने वो वीडियो देख के डॉक्टर IQ ऐप डाउनलोड की, मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में भी डाउनलोड की। बट उन्होंने क्या किया, जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ मेरे नियर बाई बहुत बड़ा काफ़ी हॉस्पिटल है यहाँ पे, सैंडवल हॉस्पिटल। क्या है कि जब मैंने अपना पोस्ट कोड उसमें फिल किया तो मेरे को फैसिलिटी लाइक ऐसा होना चाहिए ना कि हॉस्पिटल में भी मिल जाए कि मैं हॉस्पिटल में चेकअप करवा सकती हूँ, बट नहीं, उन्होंने उस ऐप में मेरे को इतनी दूर की जीपी रजिस्टर्ड करवाई उन्होंने। और रजिस्टर्ड भी क्या, जीपी का उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया और उसके बाद उस जीपी ने अभी तक मेरे को रजिस्टर्ड लाइक अप्रूव्ड ही नहीं किया है, क्योंकि क्या है कि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है जो, पर मेरा जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ से दूर है। मैंने बहुत सर्च किया, जो मेरी जीपी है मैंने उसका भी पोस्ट कोड फिल करके देखा, बट उन्होंने वो मेरी जीपी दिखाई ही नहीं। उसके बाद क्या है कि जिस जीपी में आप करवाते हो ना, उस जीपी में भी आप डायरेक्ट फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, दैट आई एम नॉट वेल। आप उनको बोलो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। और फिर भी बाई चांस अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती है, गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोन कीजिए 111 पे, जो 999 होती है, 999 एमरजेंसी कॉन्टैक्ट लाइक 999 पे आपको डायरेक्ट एम्बुलेंस ही लेने आएगी। और 111 पे 111 पे जब आप फ़ोन करोगे तो वो आपसे कुछ प्रेस्क्रिप्शंस पूछेंगे, लाइक कि आप क्या मतलब ऑप्शंस, लाइक कस्टमर केयर की जो कॉल होती हैं वो आपको क्लिक करते रहना है। एट लास्ट आपसे एक डॉक्टर, जीपी, नर्स जो भी है वो बात करेगी, वो आपसे पूछेगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम बतानी है। प्रॉब्लम का क्या है यहाँ पे कि लाइक आपको कोई लाइक फीवर में तो ये ज़्यादा चेक नहीं करते, फीवर में तो ये बोलते हैं दैट्स नॉर्मल, यू कैन टेक रेस्ट एट योर होम। अगर बाई चांस आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन पे ही असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में क्या है कि वो एवरीथिंग लाइक डिटेल आपसे पूछेंगे, आपको क्या दिक्कत हो रही है, लाइक आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको सांस ढंग से आ रहा है, आप खा पी रहे हो, आप बोल रहे हो, आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, एवरीथिंग पूछेंगे वो। बाई चांस बिल्कुल ही आपकी अगर हालत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब है ना, तो वो आपको ये भी बोलेंगे कि इफ़ यू वांट हम एम्बुलेंस आपके लिए भेज देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत केयर करते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्चुअली। आपको करना है 111 पे फ़ोन, 111 पे फ़ोन करके आपको बोलना है कि मेरे को वो अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। फर्स्ट डे मैंने एक्चुअली, मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरे को बोला यू कैन गो टू द फार्मेसी एंड टेक टैबलेट्स। बट मैं फार्मेसी पे गई एट द मोमेंट, एटलीस्ट क्या हुआ कि उस दिन था संडे, तो फार्मेसी, ऑल ऑफ द जो फार्मेसी होती है यूके में संडे को वो होती है क्लोज। नेक्स्ट डे मैंने उनको, उसी दिन मैंने आते ही घर पे मैंने उनको दोबारा कॉल किया कि मैंने आपको कल कॉल किया था एक्चुअली, एंड फार्मेसी है जो, उन्होंने मेरे को फार्मेसी प्रेफर की कि आप फार्मेसी पे जाइए एंड यू कैन बाय टैबलेट्स, बट मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है क्योंकि जो फार्मेसी है वो बहुत क्लोज, मोस्ट ऑफ द क्लोज हैं संडे, एंड मैं वेट नहीं कर सकती टुमारो का, मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उन्होंने मेरे को उसी दिन इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट तो दी, बट चेकअप उनका कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड को हुआ था चिकन पॉक्स, तो उन्होंने बोला कि यू कैन टेक रेस्ट एट 5 days इन योर होम, कि आपको 5 दिन घर पे ही रेस्ट करना पड़ेगा, इसकी कोई टैबलेट्स नहीं है। बाकी एवरी पर्सन नोज डैट कि हमारे इंडिया में भी टाइफाइड और चिकन पॉक्स इन बीमारी पे अभी तो ले लेते हैं टैबलेट, बट जो बड़ों की बात है उसके अलावा अकॉर्डिंग हम नहीं लेते टैबलेट। आपको 111 पे फ़ोन करना है, उस पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बिल्कुल ही रेयर सिचुएशन है कि मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उस पर आप जाके चेकअप करवा सकते हो। डॉक्टर IQ ऐप होगी गाइज, बट मेरे को उसका कुछ खास फीडबैक अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आप अपना चेकअप करवा सकते हो। उनको, आपको बिल्कुल, अगर आपको रियल वो करवाना है ना, तो उनको रियल एग्जैक्ट बताइए कि नहीं 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 मेरे को वो, बहुत बार क्या होता है हम हॉस्पिटल में जाते हैं वो बोल देते हैं नो 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 यू कैन, आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ठीक हो, बट उनको बोलो कि नहीं हम ठीक नहीं है, हमें केयर की ज़रूरत है। गाइज ये है ऑल ओवर एग्जैक्ट जीपी का और कैसे आप अपॉइंटमेंट लें।
होपफुली आपको समझ आ गया हो और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। सो हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नई विशेष के साथ। बाय बाय, राम राम जी, जय श्री श्याम।